हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में पढ़ने वाले हैं बालक स्वास्थ्य नर्सिंग का लेक्चर नंबर 36। यदि आपने बाकी के लेक्चर नहीं देखे तो एक बार प्ले लिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। टॉप 30 क्वेश्चन कर देंगे पिछले वर्ष के पूछे गए, तो इन 30 क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। यदि आप यूपी एनएम, बिहार एनएम या किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी करें तो सेशन शानदार होने वाला है। तो आइए समय बर्बाद करते हुए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है जन्म के तुरंत बाद नवजात में सबसे पहला न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स कौन सा होता है? रूटिंग रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स या बम्बिस्की रिफ्लेक्स। तो कह रहा है जन्म के तुरंत बाद नवजात में सबसे पहला न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स कौन सा होता है? तो जन्म के तुरंत बाद नवजात में सबसे पहला न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स हमारा होता है मोरो रिफ्लेक्स। तो मोरो रिफ्लेक्स क्या है? जन्म के साथ ही उपस्थित होता है और यह सुरक्षा प्रतिक्रिया का क्या संकेत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है नवजात शिशु की समान श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? 20 से 30, 30 से 60, 60 से 100, 80 से 100। तो हमारा नवजात की जो समान श्वसन दर होती है 30 से 60 पर मिनट होती है। तो बढ़ते हैं आगे। कर नवजात की समान जन्म वजन क्या माना जाता है? 1.5 से 2, 2 से 2.5, 2.5 से 3.5 या 3.5 से 5.5। तो हमारा क्या नवजात शिशु का जन्म का वजन क्या 2.5 से 3.5 kg के बीच होना चाहिए औसत वजन। नेक्स्ट कर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की अनुशंसा कितने महीनों तक की गई है? मतलब स्तनपान कितने महीने तक कराना चाहिए? 4, 5, 6, 8 माह। तो किसी भी माँ को क्या करना चाहिए? अपने बच्चे का स्तनपान 6 महीने तक कराना चाहिए। क्या 6 महीने तक क्या करना चाहिए? सिर्फ माँ का ही दूध देना चाहिए WHO के अनुसार। नेक्स्ट कर नवजात की नाल अम्बिलिकल कार्ड सामान्यतः कितने दिनों में गिरती है? 1 से 3, 4 से 6, 7 से 8 या 11 से 14 दिन। तो नवजात की जो नाल होती है अम्बिलिकल कार्ड सामान्यतः कितने दिनों में गिरती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7 से 10 दिनों के भीतर। सूख कर क्या होती है? गिर जाती है। नेक्स्ट कर कौन सा रिफ्लेक्स 4 से 6 माह के भीतर गायब हो जाता है? पाल्मर ग्रास्प, रूटिंग रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स या बम्बिस्की रिफ्लेक्स। तो कह रहा है कौन सा रिफ्लेक्स 4 से 6 माह के भीतर गायब होना चाहिए? तो 4 से 6 महीने के भीतर कौन सा रिफ्लेक्स क्या हो जाना चाहिए? गायब हो जाना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स का गायब होना न्यूरोलॉजिकल परिपक्वता का क्या होता है? संकेत होता है। नेक्स्ट फिर कह रहा नवजात का औसत सिर घेरा सामान्यतः कितना होता है? 28 से 30, 31 से 35 या 36 से 40 या 41 से 45 सेंटीमीटर। तो नवजात का औसत सिर का घेरा होता है कितना? 31 से 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिर कह रहा जन्म के पहले मल को क्या कहा जाता है? स्टूल, मिकोनियम, सेरम, प्लेटलेट। तो राइट आंसर हो जाएगा मिकोनियम। तो जो हमारा मिकोनियम होता है एक चिपचिपा काला मल होता है जो पहले दिन क्या होता निकलता है। नेक्स्ट फिर कह रहा है यह सर्व एक्यूट माल न्यूट्रिशन के संकेत में म्यूक का मान कितना होता है? तो 12.5 सेंटीमीटर के बराबर या उससे अधिक या 12 से 12.5 के बीच या 11.5 से 12 सेंटीमीटर या 11.5 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। तो हमारा सर्व एक्यूट माल न्यूट्रिशन के लिए म्यूक का मान 11.5 सेंटीमीटर से क्या होना चाहिए? कम। क्या यह गंभीर कुपोषण को का स्पष्ट संकेत होता है। नेक्स्ट तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 9 से 12 माह के लिए संरक्षित पूरक आहार कौन सा है? सफ़ेद ब्रेड, शहद, उबला केला, कच्चा दूध। तो कह रहा 9 से 12 माह के लिए संरक्षित पूरक आहार होता है क्या? उबला केला। उबले केले में हल्का और सुरक्षित क्या है? पोषक तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा हड्डियों को आवश्यकता के लिए हर बच्चे को कौन सा पोषक तत्व चाहिए? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी या विटामिन सी। तो कौन सी विटामिन चाहिए? विटामिन डी चाहिए, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में क्या होता है? सहायक होता है। नेक्स्ट कर रात्रि चक्षुता नाइट ब्लाइंडनेस का प्रमुख कारण कौन सा है? मतलब रात के समय दिखाई न देना, विटामिन डी की कमी, विटामिन ए की कमी, विटामिन सी की कमी या विटामिन के की कमी।
तो कह रहा है रात्रि चक्षुता नाइट ब्लाइंडनेस का प्रमुख कारण कौन सा है? तो हमारा नाइट ब्लाइंडनेस का प्रमुख कारण हमारा है विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी से होता है क्या? रतौंधी। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है रतौंधी। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से किस टीके का प्रशासन जन्म के तुरंत बाद होता है? डीपीटी, ओपीवी, बीसीजी, एमएमआर। तो कह रहा है बीसीजी टीका जन्म के साथ ही दिया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा जन्म के साथ। कौन सा? बीसीजी टीका जो क्षय रोग यानी टीबी से रक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट कह रहा ओपीवी टीका किस मार्ग से दिया जाता है? मौखिक, मांसपेशी, अंतःशिरा, त्वचा के नीचे। तो कह रहा ओपीवी टीका किस मार्ग से दिया जाता है? हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौखिक। मौखिक पोलियो ड्रॉप के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट फिर कह रहा सबसे स्पष्ट संकेत जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण को इंगित करता है? एडिमा, सिर का घेरा, श्वसन दर, बालों का रंग। तो हमारा जो है क्या प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण को इंगित करता है? कौन? एडिमा। एडिमा क्या है? कुपोषण की विशिष्ट विशेषता है। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा है। सेशन अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। कह रोटा वायरस टीका किस बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है? मलेरिया, दस्त, टीबी, खसरा। जो हमारा रोटा वायरस टीका होता है वह हमारा दस्त से क्या है? गंभीर वायरल दस्त को रोकने में क्या होता है? प्रभावी होता है। नेक्स्ट कह रहा है कंगारू मदर केयर केएमसी का प्रमुख लाभ क्या है? केएमसी जिसे कहते हैं कंगारू मदर केयर। तापमान नियंत्रण, वजन बढ़ाना, संक्रमण रोकना या स्नान सुविधा। तो हमारा जो तापमान को कंट्रोल करता है यह क्या है? नवजात और माँ के बीच त्वचा संपर्क द्वारा क्या करता है? तापमान बनाए रखता है। नेक्स्ट कर नवजात में रक्तस्राव रोकने के लिए विशेषज्ञ रूप से किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विशेष रूप से ए, B12, C, के। तो नवजात शिशु में रक्तस्राव रोकने के लिए विशेष रूप से विटामिन के की क्या होती है? अनिवार्यता होती है। नेक्स्ट कर किस स्कोर में नवजात की तुरंत जीवंतता पाई जाती है? अपगार, BMI, म्यूक या PHQ-9। तो हमारा तुरंत जीवंतता मापी जाती है तो हमारा अपगार स्कोर से। अपगार स्कोर में हृदय दर, श्वास, गतिविधि, रिफ्लेक्स और रंग शामिल होते हैं। नेक्स्ट फिर कह बालिका में पहला मासिक यानी मेनार्क आमतौर पर किस आयु में होता है? 8 से 10, 10 से 12, 11 से 13 या 14 से 16। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11 से 13 वर्ष। मेनार्क यानी पहला मासिक धर्म। नेक्स्ट कह रहा किशोर लड़कियों में IFA सप्लीमेंट कितनी बार दिया जाता है? आयरन, फोलिक एसिड। दैनिक, सप्ताह में 1 बार, सप्ताह में 2 बार या महीने में 1 बार। तो हमारा RKS के कार्यक्रम में सप्लीमेंट सप्ताह में क्या की जाती है? 1 बार दी जाती है। नेक्स्ट कह रहा है संकट बच्चों जिन्हें स्ट्रीट इन्वॉल्व्ड कहा जाता है का पुनर्वास किस अधिनियम के अंतर्गत होता है? पॉक्सो एक्ट, RTE एक्ट या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या चाइल्ड लेबर एक्ट। तो जो हमारे संकट बच्चों होते हैं पुनर्वास अधिनियम हमारा आएगा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इन बच्चों के मानवाधिकार व पुनर्वास की क्या करता है? गारंटी देता है। नेक्स्ट कर म्यूक का उपयोग मुख्यतः किस स्थिति की जांच के लिए किया जाता है? हृदय रोग, कुपोषण, बुखार, मासिक स्वास्थ्य। तो कह रहा है हमारा जो म्यूक है इसका उपयोग किस स्थिति की जांच के लिए किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी कुपोषण। म्यूक कुपोषण की तीव्रता का तेज आकलन प्रदान करता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन C, A, D, K। जो हमारा स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। IMNCI का नवजात सीमा कितने दिनों तक होती है? 7 दिन, 28 दिन, 3 माह, 6 माह। तो IMNCI का नवजात सीमा कितने दिनों तक होता है? तो IMNCI का नवजात सीमा होता है 0 से 28 दिन यानी 28 दिन माना जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्राथमिक विद्यालय की स्वास्थ्य जांच में शामिल है? हाइट चार्ट, BP मशीन, वेट मशीन, ग्लूकोमीटर। तो ग्लूकोमीटर जो क्या है ये मधुमेह मापता है न कि
इसे विद्यालय में कोई ज़रूरत होती है। जांच के लिए सामान्यतः स्कूल स्वास्थ्य में इसका जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, कह किशोरों की वृद्धि में मुख्य भूमिका कौन सा हार्मोन निभाता है? इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनालाइन या कार्टिसोल। तो कह किशोरों की वृद्धि में मुख्य भूमिका कौन सा हार्मोन निभाता है? तो किशोरों की वृद्धि में मुख्य भूमिका हमारा निभाता कौन है? ऑप्शन नंबर बी, ग्रोथ हार्मोन। IGF-1 प्रणाली के माध्यम से वृद्धि को क्या करता है? कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, कर नवजात में आंखों की रोकथाम हेतु कौन सी दवाई लगाई जाती है? आइट्राकानाजोल, सिल्वर नाइट्रेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरोफॉर्म। तो कर नवजात में आंखों की रोकथाम हेतु कौन सी दवाई लगाई जाती है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट बूंदी लगाने से संक्रमण से क्या होती है? रक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रैनियो कोडाल विकास सिद्धांत क्या दर्शाता है? सिर से पैर की ओर विकास, पैर से सिर की ओर विकास, केंद्र से बाहु की ओर विकास या बाहु से केंद्र की ओर विकास। तो कह रहा क्रैनियो कोडाल विकास सिद्धांत क्या दर्शाता है? तो नवजात में प्रारंभ क्रैनियल का मतलब क्या होता है? सिर से होकर नीचे होता है, यानी ऑप्शन नंबर सिर से पैर की ओर विकास। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा बाल मृत्यु दर में कमी लाने हेतु सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? टीकाकरण, खेलकूद, मोबाइल शिक्षा, पुस्तकालय सेवा। तो हमारा क्या है? बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए क्या है? टीकाकरण सबसे जरूरी होता है। टीकाकरण से नियंत्रित बीमारी या जैसे मरने की प्रमुख वजह की कमी क्या करते हैं? क्या कर सकते हैं? कमी ला सकते हैं, जिससे क्या होगा? बाल मृत्यु दर कम हो सकती है। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। 30 में आपने कितना क्वेश्चन सही किया हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।